वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर पिंकी खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वो अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ 2 साल पहले बीमारी में चल बसी थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे, उससे ज़्यादा तो शराब में उड़ा देते थे। सुबह बहुत देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो गई थी। पिंकी को खाना बनाना था। वह अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ़ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस रख दी, जिससे अंधेरा होने पर उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेते आना। मैंने गुस्से से देखा, अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा। जब देखो खाना खाना करती रहती है। पिंकी चुप हो गई। इसी तरह शाम तक वह भूखी रही। कुछ खाने को जो नहीं था। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से एक फल चुरा कर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देख उसके बाप ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आज पापा को देर हो गई थी, अब तक तो आ जाते थे। पिंकी को चिंता हो रही थी, कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया होगा, कहीं पीने बैठे हो, घर आने का होश ही न हो। बहुत देर हो जाने पर पिंकी झोंपड़ी का पर्दा लगाकर पास में ही राजू चाचा के पास गई। उसने बोला, चाचा पापा अभी तक नहीं आए। राजू बोला, अरे बेटी, उसका तो रोज़ का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा, तो चिंता मत कर, मैं अभी इसे देखने जाता हूँ, तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। राजू का एक छोटा सा पान का खोखा था। वह राजा के बचपन का दोस्त था। पिंकी अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई। अंधेरा होने लगा था। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतज़ार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद राजू दौड़ते हुए आया और बोला, पिंकी क्या हुआ चाचा, पापा कहाँ हैं? पिंकी ने जल्दी से पूछा। राजू ने जो बताया उसे सुनकर पिंकी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठाकर ले गए, जिसमें तेरे बाप की भी थी। 2 घंटे बाद तेरा बाप शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। यह सुनकर पिंकी रोने लगी। राजू ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेली कैसे रहेगी, कहीं चाची के पास सो जाना, कल तेरे बाप को छोड़ दें। पिंकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पता नहीं पुलिस वाले पापा के साथ क्या सलूक करें। यह कहकर पिंकी लैब बुझाकर झोंपड़ी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। राजू उस 9 साल की बच्ची को देखते रह गया। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज़ लगाई, रुक पिंकी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन पिंकी ने कुछ नहीं सुना और तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। राजू उसके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर पिंकी ने देखा बहुत से पुलिस वाले इधर से उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियाँ दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बाप की थी। वह तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा सामने कुर्सी पर एक थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर पिंकी डर गई। वह खड़ी रही, उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से राजू चाचा आ गए। वो उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बाप को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दें जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था, भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। राजू ने बेबस नज़रों से पिंकी की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर पिंकी का इंतजार करने लगे। थानेदार अपने काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहाँ से चला गया। पिंकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे राजन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वह खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा चाय लेकर आ। तभी उसकी नज़र पिंकी पर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, कौन है ये? तेज आवाज़ सुनकर पिंकी और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब वो शराबी जिसने हमने अंदर कर दिया है, उसकी बेटी है। थानेदार ने इशारे से पिंकी को अंदर बुलाया। पिंकी डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी जमानत करा कर ले जाएंगे। पिंकी ने डरते हुए बोला, साहब हमारा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई है, बस पापा और मैं ही नहर वाली सड़क के किनारे झोंपड़ी में रहते हैं।
थानेदार ने झुंझुलाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई है, घर जा। पिंकी बोली, साहब मेरे बाप को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार को ये सब बातें समझ में कहाँ आने वाली थी। उसने यह करते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी, खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को भेज देते हैं, चल भाग, किसी बड़े को बुला कर ला। पिंकी ने थानेदार के पैर पकड़ लिए, साहब हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेले कैसे रहूँगी, मुझे भी पापा के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने उसे हाथ से पकड़कर धकेल दिया, वह दूर जा गिरी। पिंकी वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वहाँ थोड़ा सा उठी तो देखा उसकी कोहनी पर खरोंच लग गई थी। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाया जा रहा है। आवाज़ सुनकर थानेदार ने देखा सामने आराधना जी, जो कि समाज सेविका हैं और एक NGO चलाती हैं, खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। आराधना जी की पहुँच ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर पिंकी को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने पिंकी को संभालने के लिए कहा। उसके बाद आराधना जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सज़ा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा शक पकाया, कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन यह मान ही नहीं रही। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसलिए उसे अंदर कर दिया। आराधना जी बोली, मैंने सब सुन लिया, बाहर इसके पड़ोसी राजू जी खड़े हैं, वही मुझे यहाँ लाए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेहड़ी वालों का क्या, जिनकी रेहड़ी आपने थाने में लाकर खड़ी कर दी है? थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे, रास्ते खाली कराना था। आराधना जी ने कहा, जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं तब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हो? पहले आप लोग रेहड़ी लगा देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार पलता है, जानते हैं आप? इस बच्ची के घर में चूल्हा तक नहीं जला। आराधना जी ने आगे कहा, चलिए दिखाइए, क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने? थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, ना ही कहीं रिपोर्ट लिखी है, वो तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया है। आराधना जी बोली, सुरेश जी, कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाकर कहो यहाँ पहुँचे, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान करती हैं, मैं भी उसे छोड़ देता हूँ, हवलदार राजन को ले आओ, अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। आराधना जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? देख इस बच्ची की हालत, भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार को पैरों में पड़ी थी। राजन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा लाए, आपको पता है सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। आराधना जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं है? राजन बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आराधना जी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार कोई जवाब न दे सका। आराधना जी ने कहा, सबका सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा। यह कहकर वह पिंकी को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर पिंकी को बिठा दिया, फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। आराधना जी पिंकी के बराबर बैठ गईं। बेटा स्कूल जाते हो? पिंकी ने बोला, नहीं जाती। आराधना जी ने कहा, सुन राजन, कल से पिंकी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी, कल से ढंग से फल ला कर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। तभी उनका आदमी राजन और पिंकी के लिए खाना लाया। आराधना जी ने पिंकी को खाना खिलाया। उसके बाद राजन और पिंकी राशन रेहड़ी पर रख अपनी झोंपड़ी की ओर चल दिए। राजू जो बाहर खड़े ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर राजन ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा, तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। पिंकी फूट फूट कर रोने लगी, उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। राजू बोले, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची, अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। राजन ने पिंकी के आंसू पहुँचे और उसे गले लगा लिया। अगले दिन से राजन ढंग से काम करने लगा और आराधना जी की मदद से पिंकी स्कूल जाने लगी। तो आप लोग बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ही और नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।